ओके हेलो गाइज वेलकाम टू माई यूट्यूब चेनेल पुनर्बार আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে, প্ৰথমতে মই সদায় মাদাৰ লেংগুৱেজটো কওঁ, নিজৰ আছামিজ অসমীয়া ভাষাটো কৈ লওঁ আৰম্ভণিতে মানে। তাৰপিছত মই যিহেতু চেনেলটো হিন্দীতে কথা কওঁ, ঠিক আছে মই হিন্দীতে কৈছোঁ বাৰু। এতিয়া মই আজি নিউজ পেপাৰৰ বিষয়ে ক'ম। ঠিক আছে, এবাউট নিউজ পেপাৰ मतलब ठीक है हिंदी आरम्भ करिছোঁ। ओके स्टार्ट। हम लोगों को न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए और उसमें से क्या क्या नोट्स बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसे देश का खबर रखना चाहता है नॉर्मली, मतलब क्योंकि देश का खबर क्या क्या हो रहा है देश में ये जानना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके हिसाब से वो ऐसे नॉर्मली देख सकता है जनरली, मतलब पता होना चाहिए। लेकिन हम अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, उसमें से कैसे नोट्स बनाना चाहिए, तो ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो बनाई आप लोगों के सामने। मैं खुद भी पढ़ रही थी तो सोची आप लोगों को मतलब एक वीडियो ही अपलोड कर देती हूँ, तो उससे क्या होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा और आप लोगों का भी, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड की यूट्यूब में। ठीक है, तो ये देखिए, ये है इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस है न्यूज़पेपर। मैं आज से स्टार्ट की हूँ पढ़ने, तो सोची मैं अब थोड़ा फ्री हूँ तो यूट्यूब में वीडियो ही अपलोड कर देती हूँ, थोड़ा मेरा भी रिवाइज रिकॉल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे पढ़ना है। तो ये है न्यूज़पेपर। हम जनरली क्या करते हैं, न्यूज़पेपर एकदम पूरा ऐसे पढ़ते हैं जैसे प्रोटेस्ट इन यूपी बंगाल झारखंड, ये एक पॉइंट है, टॉपिक है प्रोटेस्ट इन यूपी बंगाल झारखंड टेक वायलेंट। तो उस टॉपिक के नीचे जो दिया है सब कुछ पढ़ लेते हैं। एकदम अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन एकदम जो न्यूज़पेपर में दिया है एकदम फटाफट ऐसे रीड करने से कुछ नहीं होगा, आपको याद भी करना चाहिए ना, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको मतलब सब बातें याद रखना है। तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, छोटा छोटा ऐसे पॉइंट बना के आप उसको नोट करके एक अच्छा मतलब परफेक्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वो मतलब कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो ये इंडियन एक्सप्रेस है, दिस इज़ न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। आप लोग हिंदू भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे हिंदू नहीं मिला तो मैंने ये बहुत मुश्किल से मैंने कॉलेज लाइब्रेरी से लिया है, दी इंडियन एक्सप्रेस, इसी को मैं फॉलो करती हूँ। तो आज मेरा फर्स्ट डे है जो मैं न्यूज़पेपर का मतलब नोट्स बना रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों के सामने भी मैं बता देती हूँ कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले एक बात कुछ बातें पता होना चाहिए। ठीक है, सो हाउ व्हाट टू रीड इन, मैंने नोट्स बनाया था ऐसे कि क्या क्या करना चाहिए था, तो क्या क्या करना चाहिए पढ़ने से पहले। ठीक, तो मैं बताती हूँ। व्हाट टू रीड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए। तो पहले फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, सिलेबस एनालिसिस। जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे मैं यूपीएससी हो या एपीएससी, यूपीएससी रिगार्डिंग आपका सिलेबस क्या है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है, जैसे जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये सब न्यूज़पेपर के साथ अटेस्ट कर दीजिए। मतलब पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस क्या है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट है कि सिलेबस एनालिसिस, सिलेबस में क्या क्या है, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर। ठीक है, ऐसे ही पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या है उस टॉपिक से मतलब सिलेबस से रिलेट करके न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, माइक्रो टॉपिक्स बनाना है। माइक्रो दैट मीन्स छोटा छोटा ऐसे करके टॉपिक वाइज डिवाइड कर लेना है, फिर माइक्रो टॉपिक्स बनाना है। फिर उसके बाद फाइंड द कीवर्ड, मैं बताऊँगी कीवर्ड क्या होता है। पहले मैं ये 3 को बता देती हूँ कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। पहले तो आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप सिलेबस एनालिसिस, पहले आपका सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उससे आप माइक्रो टॉपिक्स बना लीजिए, फिर उसके बाद कीवर्ड ढूंढ लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिक डिटेल्स आएगा, बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं क्या क्या पढ़ना चाहिए। सो पहले थीम होना चाहिए। ठीक है, मैं अब देख लेते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस है न्यूज़पेपर, सो इसमें से हम एक टॉपिक इससे उठा लेते हैं इस न्यूज़पेपर से। ये है प्रोटेस्ट इन यूपी बंगाल झारखंड टेक वायलेंट टर्न। तो इसमें से मैं इस न्यूज़पेपर से मैंने इस टॉपिक को उठा लिया है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर हम क्या बनाएंगे, आप नोट्स बनाएंगे।
तो पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि थीम क्या है उसका। फर्स्ट क्या पता होना चाहिए, थीम क्या है। थीम मतलब मेन टॉपिक। हमारा मेन टॉपिक क्या है, प्रोटेस्ट इन यूपी, बंगाल, झारखंड टेक वायलेंट टर्न, ठीक है, ये है। तो थीम हमको पता चल गया। फिर उसके बाद कीवर्ड। कीवर्ड मतलब एकदम अच्छा पूरा लॉन्ग टर्म में दिया है कि प्रोटेस्ट इन यूपी, एकदम लंबा लाइन, लेकिन उसको हम क्या करना है, हमें छोटा सा लाइन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम, कीवर्ड क्या लिखेंगे, प्रोटेस्ट, जस्ट ऐसे लिखेंगे प्रोटेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा रीज़न। इस प्रोटेस्ट का रीज़न क्या है, किस वजह से इस प्रोटेस्ट हुआ है, इस प्रोटेस्ट का मतलब इस प्रोटेस्ट को किया गया है किस वजह से, रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न्स क्या है, रीज़न क्या है, यूपी में यूपी, झारखंड, बंगाल क्यों इस प्लेस में मतलब इस ऐसे प्लेस में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है अभी रिसेंटली। रिमार्क्स अगेंस्ट द प्रॉफिट, रीज़न क्या है इसका, रिमार्क्स अगेंस्ट द प्रॉफिट, रिमार्क्स अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये रेड वाला लाइन, ठीक है। सो हमको रीज़न भी पता चल गया। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमको क्या देखना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है, मतलब किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, गवर्नमेंटल है, नेचुरल है, या बैंकिंग रिलेटेड, या इंटरनेशनल रिलेशनशिप रिलेटेड, कौन सा है, मतलब कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व है। प्रोटेस्ट से ही हमको पता होना चाहिए कौन से प्रोसेस में रिलेटेड इन्वॉल्व है, गवर्नमेंटल प्रोसेस, ओके। सो दिस इज गवर्नमेंटल प्रोसेस। फिर हमको पता होना चाहिए 5 पॉइंट सिग्निफिकेंस, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसके मतलब ये जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट होने के बाद क्या क्या हुआ, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या क्या हुआ, मतलब तो सिग्निफिकेंस की वजह से इसका क्या हुआ, प्रोटेस्ट होने के बाद सस्पेंडेड बीजेपी स्पोकन पर्सन नुपुर शर्मा को क्या कर दिया गया है, सस्पेंडेड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस रहा, ठीक है। फिर उसके बाद इवोल्यूशन, लास्ट पॉइंट इवोल्यूशन, इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट क्या है, इवोल्यूशन, इसका प्रभाव क्या है। सो प्रभाव के बारे में मैं ऐसे मतलब थोड़ा लंबा लिख ली हूँ, थोड़ा ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म लिख ली हूँ समझने के लिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम आज नोट्स बना रही हूँ न्यूज़पेपर के ऊपर। सो न्यूज़पेपर का एक टॉपिक उठा ली, फिर उसके बाद मैंने ये नोट्स बनाया, ठीक है। तो इवोल्यूशन में थोड़ा मैंने ज़्यादा ही लिख दिया, कोई बात नहीं, आप लोग समझने के लिए लिख सकते हैं, हम लोग समझने के लिए लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ये खुद का मामला है, ठीक है। सो इवोल्यूशन में मैंने लिखा इसका जो यूपी, झारखंड, बंगाल या अदर ऐसे प्लेसेस में जो प्रोटेस्ट हुआ था रिसेंटली, उस प्रोटेस्ट के बाद क्या प्रभाव पड़ा उस प्लेसेस में, उस पर्टिकुलर मतलब प्लेसेस में कौन सा इवोल्यूशन हुआ, कौन सा इफ़ेक्ट हुआ इस प्रोटेस्ट के बाद, प्रोटेस्ट के लिए या फॉर दिस प्रोटेस्ट, ओके। सो मैंने लिखा था कि इन मैनी प्लेसेस वेयर प्रोटेस्ट आर हैपनिंग मोर बिकॉज ऑफ दिस आवर नेचर good relationship between government and citizens are effect on this very badly, because I know that we all are Indian, है ना। So that's why if we will protest against the government or other situation, or government will not take a right decision for their people, then how will our India move forward? This is the question according to me. In running a country, there should be a good relationship between the government and the people. So in these protest situations, the people must act wisely, and just like that also government will take a good decision for the people which they need. Then everything will fine and no need, then I think according to me, then I think everything will fine and no need to protest. So मैंने ऐसे नोट्स प्रिपेयर करी थी आज पहली बार, मतलब न्यूज़पेपर से, फर्स्ट डे है मेरा न्यूज़पेपर नोट्स प्रिपेयर करने का, आज से मैं स्टार्ट करती हूँ। सो इवोल्यूशन मैंने क्या लिखा कि जिस मतलब प्लेस में जो प्लेस में ये प्रोटेस्ट हुआ था, जैसे यूपी, झारखंड, बंगाल, बेसिकली इस जगह पर मतलब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो प्रोटेस्ट से क्या होगा, हमारा नेचर और गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच, पीपल के बीच, गवर्नमेंट और पीपल के बीच, मतलब सरकार और जनता के बीच जो एक गुड रिलेशनशिप रहना चाहिए, वो पूरे तरीके से मतलब
एकदम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रोटेस्ट सबसे क्या होता है, हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है ना। तो इस मतलब बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट करेगा इस गवर्नमेंट एंड पीपल, जनता और सरकार के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा इसके प्रोटेस्ट की वजह से, ठीक है। और हम जानते हैं हम सभी इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत के निवासी हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से भारत सरकार और जनता के बीच जो एक गुड रिलेशनशिप होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये प्रोटेस्ट सब करना भी ज़रूरी होता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रोटेस्ट सब करना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट पीपल मतलब हम जनता के कुछ फैसला मतलब उन लोगों को सही नहीं लगता है, या वो लोग सहमति मतलब एग्री नहीं करते हैं, तो इसलिए प्रोटेस्ट हो जाता है और जनता के खिलाफ कुछ ऐसा काम कर देता है जिससे जनता मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ही तैयार हो जाता है। तो इसलिए प्रोटेस्ट ज़्यादा प्लेसेस में प्रोटेस्ट किया जाता है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है, प्रोटेस्ट करिए, क्योंकि गवर्नमेंट पीपल के लिए भी मतलब जनता के लिए भी गुड डिसीजन नहीं ले रहा है, तो उसके हिसाब से प्रोटेस्ट करना बनता है, लेकिन वाइजली एकदम मतलब मैंने लिखा ही था कि इन रनिंग ए कंट्री देयर शुड बी ए गुड रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। सो इन दिस सिचुएशन, प्रोटेस्ट सिचुएशन, द पीपल must act wisely, and just like that also government will take a good decision for the people which they did। और गवर्नमेंट भी उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी मतलब एक गुड डिसीजन लेना चाहिए जो सबके लिए सही हो, जो लोग डिमांड करते हैं, जो जनता डिमांड करते हैं उनके लिए, उन सभी के लिए, जनता के लिए एक गुड डिसीजन ले, और दैट एवरीथिंग विल फाइन, तब सब सही हो जाएगा और प्रोटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट एंड मतलब पीपल, आई मीन सरकार और जनता में एक गुड रिलेशनशिप होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी एक देश प्रगति के दिशा में मतलब आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ही भारत में प्रोटेस्ट मतलब चलता रहेगा और इन फ्यूचर में भी होता ही रहेगा। तो मैंने आज इस टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाया, और भी थोड़ा सा है मैं लिख लूँगी, लेकिन मुझे जो सही लगा, जो मेन मतलब टॉपिक है, मैंने बोला ना माइक्रो टॉपिक, मैंने उसमें इन्वॉल्व किया। तो आगे एक टॉपिक के ऊपर मैं बताई कि कैसे बनाना चाहिए नोट्स, फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं नोट्स। पहले तो आप सिलेबस जानना चाहिए कि इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस एनालिसिस कर लीजिए पहले क्या क्या है, फिर उसके रिलेटेड आप न्यूज़पेपर पढ़िए कि उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है सिलेबस में, ठीक है। फिर माइक्रो टॉपिक्स बनाइए उसका, फिर कीवर्ड फाइंड कीजिए, फिर थीम बनाइए, थीम क्या है, फिर रीज़न क्या है, फिर प्रोसेस क्या है, गवर्नमेंटल है या नेचुरल है या मेडिसिनल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, इसके वजह से क्या बुरा हुआ क्या अच्छा हुआ, ठीक है। फिर इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन क्या है, इसका प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ। तो ऐसे ही बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड comment. Thank you.